गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्ष मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए गुरुदेव सरकार की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावे सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जगत जननी जानकी मैया की बोले हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तों की जय जय श्री राधे। सभी श्रद्धालुजन आज की प्रभात बेला में भगवान के पावन पवित्र कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तेछन कर माया की सीता, तेछन कर माया की सीता, तेछन कर रथ चढ़ाए कर चलो अभीता, पहुंचो जब संग्राम मझारी, खल हनुमंत गिरा उचारी रामा। मेघनाद हनुमान जी से कहने लगा कि यही के हित ठानी तुम रारी, अवश्य को डारत हूं मारी। ही मरे सब मिटहि लड़ाई, कहे अस अस सन मार गिराई। कहे अस अस सन मार गिराई, कहे अस अस सन मार गिरा। उस क्षण निशंक मेघनाद माया की सीता बना करके और रथ पर चढ़ा के ले गया। और वह दुष्ट जब जाके संग्राम में पहुंचा तो हनुमान जी को देख के कहने लगा कि तुमने जिसके निमित्त ये युद्ध ठाना है उस जानकी जी को मैं अभी मार ही डालता हूं, और क्योंकि इसके मरने से रार मिट जाएगी।
ऐसे कहकर के अपनी तलवार से माया की सीता की मेघनाद ने गर्दन काट दी। तब हनुमान कहार से आई, हन डारो निश्चर कह धाई, कि किल किलाई कपिकीन प्रहारा, सही न सक्यो कि अलंक पसारा। हनुमान जी ने कहा बानरों दौड़ कर के इस राक्षस को मार डालो। तब बानरों ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि अपने प्राणों को बचा के लंका को भाग गया। तब मारुत सुध तजी लड़ाई, प्रभु ढिंग जाए सो बात सुनाई। हनुमान जी ने उसी समय युद्ध को समाप्त करके छोड़ करके और श्री राम जी के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु मूर्छित हो सुन श्री रघुनायक, करत बिलाप विविधि अघनायक। हनुमान जी की वाणी को सुनकर के मेघनाद ने जानकी जी को अपनी तलवार से काट दिया। यह सुनकर के श्री राम जी रोने लगे। कौन रोने लगे? जिनके नाम से पाप का नाश होता है, पाप नाशक श्री राम जी रोने लगे। हनुमान, लक्ष्मण, अब युद्ध करने से क्या फायदा? लक्ष्मण सिय बिन अब नहीं हम करी हैं संग्राम। सिया तक सीता के बिना अब हम संग्राम नहीं करेंगे। क्यों? कि नारी पवित्र जगत में जहां तहां मिलई न बाम। हे लक्ष्मण, सीता के बिना अब मैं संग्राम नहीं करूंगा, क्योंकि पतिव्रता स्त्री जगत में जहां तहां नहीं मिलती, जहां तहां हर जगह नहीं मिलती है। पति के अनुकूल आचरण करने वाली स्त्री हर जगह नहीं मिलती। लक्ष्मण, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सीता हमसे पति को पाई, मृतक भई अनाथ की नाई। सीता हमसे हमसे पति को पाई, मृतक भई अनाथ की नाई। अब सुख कौन अवधपुर जई हो, माता कह उत्तर का दई हो। माता कह उत्तर का दई हो। हमसे पति को सीता मिली। सीता पावन और पवित्र है। पति कैसे हमसे? हम कैसे हैं? लक्ष्मण पूछने लगे, भैया आप कैसे हैं? राम जी कहने लगे, हम ऐसे हैं। ऐसी पवित्र सीता को अनाथ की तरह मरवा डाला। अनाथ की तरह, कोई नाथ नहीं है उसका। और माता अयोध्या में पूछेंगी तो उन मैया को क्या जवाब दूंगा? ऐसा कह करके अस कही मूर्छ परे प्रभु जबहि, आयो सपद विभीषण तबहि। समाचार सुन बोला बाता, सब ये झूठ है जगत्राता। विभीषण ने कहा, प्रभु ये सत्य नहीं है। क्यों? कि मेघनाद माया भी है, ये सत्य नहीं हो सकता। राम जी फिर भी रोने लगे। देखिए, मायाधीश, मायापति और वो प्रभु छोटी सी बात के लिए कुछ सब कुछ जानते हुए, और यही हम लोगों के जीवन में होता है। क्षण क्षण पर दुख, क्षण क्षण पर सुख, ये संकल्प विकल्प होते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो। तो
राम जी रो रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं कि वो मेघनाथ माया जानता है, वो माया की सीता होंगी और उन जानकी जी को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता प्रभु। तो क्या राम जी नहीं जानते थे ये बात? कैसा देखो चरित्र है, कैसा गुण है, कैसी लीला है उनकी। तो राम जी फिर भी नहीं मान रहे कि नहीं ये सत्य है। तो कहने लगे प्रभु प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है क्या? मतलब ये है, हनुमान जी को भेजिए जरा लंका में। हनुमंत तुम लंक पठावो, हनुमंत तुम लंक पठावो, सपद कुशल सिय की मंगवावो। सीता है रक्षित अति भारी, को नहीं तिनको सकत निहारी। माया की सीता तिन मारी, सुन यह वचन धीर प्रभुधारी। गुप्त रूप मारत सुत जाई, सिय की कुशल देख फिरे आई। सिय की कुशल देख फिरे आई। प्रभु हनुमान जी को जल्दी से जल्दी लंका में भेजिए और जानकी जी की कुशल लेके आएंगे, क्योंकि जानकी जी तो ऐसे रख सकती हैं, उनको उनके ऊपर तलवार का प्रहार उनकी तरफ कोई देख नहीं सकता, इतनी सकुशल रह रही हैं। तो रघुपति से सब कुशल कहे, सुख मानो भगवान। धर धीरज पुण्य युद्ध कहे, सब हिन कीन पयान। और रघुनाथ जी को कुशल समाचार सुनाए, भगवान ने सुनकर के सुख माना। फिर सबने धैर्य धर करके युद्ध के लिए प्रस्थान किया। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो सबने फिर युद्ध के उत्साह से युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। मेघनाद पुण्य आयो धाई, लागो करन समर दुखदाई। कि शक्ति शूल सर परिद कृपान, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। डारे परसु प्रचंड पसाना, लागे भ्रष्ट करन विधि नाना। फिर मेघनाद दौड़ करके आया, दुखदाई दुष्ट युद्ध करने लगा। उस समय शक्ति शूल बाण पर्द कृपान तलवार वज्र आदि अनेक अस्त्र शस्त्र हथियार तीक्ष्ण फरसे पत्थर इत्यादि मेघनाद बरसाने लगा बानरों की सेना पर। रहे दसौ दिस सायक छाई, मानव महामेघ झरिलाई। धर धरो मार मार सपिकाना, जो मारे ते काहुन जाना। कई गिरि तरु आकाश कपि धावई, देखई ते दुखित फिर आवई। अवगत घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन सिसर पंजर। चारों ओर बाण ही बाण छा गए, मानो मेघ नक्षत्र मेघ की घड़ी लग गई हो। भादों में मघा नक्षत्र में महावर्षा होती है। पकड़ो पकड़ो मार डालो, ये बात बानरों को सुनाई देती है। और जो मारता था उसे कोई
जानता नहीं, देखता नहीं है कौन मार रहा है, कहां से कोई वार कर रहा है। बानर पर्वत वृक्ष आदि लेकर के आकाश में दौड़ते हैं, लेकिन उसे नहीं देखते तो दुखी होकर के वापस आ जाते हैं। अब घाट मार्ग पर्वत की कंदरा में भी माया के बल से बाणों का पिंजरा बना दिया। रावण मेघनाद ने अपनी माया से कंदराओं के अंदर भी बाणों का पिंजरा बना दिया। जाए कहां भय व्याकुल बंदर, सुरपति बंद परे जनु मंदर, मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने से बिकल सकल बल सीला। भय से व्याकुल बानर अब कहां जाएं, रुक गए। जैसे इंद्र की बंदी में मंदर आदि पर्वत पड़ी थी, इंद्र ने पर्वतों को बंदी बना लिया था, इस तरीके से बानर जहां के तहां खड़े हो गए। कहां जाएं, दिखाई नहीं देता। तो बड़े बड़े बलवान हनुमान, अंगद, नल नील बानरों को भी व्याकुल कर दिया मेघनाद ने। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीने से जर्जर तन। सन जूझे लागा, सर छाड़त होई लागै नागा। नाग फांस भस भई खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट इब करत चरित करे नाना, सदा स्वतंत्र राम भगवान। राम भगवान। फिर लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण इनको भी बाण मार करके जर्जर शरीर कर दिए, अर्थात सब व्याकुल कर दिए। रघुनाथ जी से युद्ध करने लगा और बाण छोड़ता था तो वो बाण श्री राम जी के शरीर में सर्प बन के लिपट जाते थे। रघुनाथ जी सदा स्वतंत्र अनंत एक रस हैं, अविनाशी हैं, अविकारी हैं, विकार रहते हैं। वे अपनी इच्छा से नाग फांस में बंध गए। जैसे यद्यपि राम भगवान स्वतंत्र हैं, परंतु अपने को छिपाकर ऐसी लीला करते हैं जैसे कोई नट अनेक प्रकार के कपट चरित्र करता हो। प्रभु श्री राम जी के ऊपर मेघनाद बाणों का प्रहार करता है तो वो बाण सर्प बन के लिपट जाते हैं। तो भगवान स्वतंत्र हैं, नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र न सर्पे कोई। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, उनको तो बस में एक ही आदमी कर सकता है जो उनकी भक्ति कर ले। वो अपने भक्तों के बस में रहते हैं। तो रण शोभायित आप बंधावा, देख दशा देवन दुख पावा। ऐसी रण की शोभा के लिए प्रभु ने नाग फांस में स्वयं फंस गए, बंध गए और देवता ये देख करके बड़े दुखी हुए। तो किसी ने कहा कि प्रभु ऐसे क्यों बंधे थे? तो इसका अर्थ बताया कि मेघनाद ने बड़े तप किए थे, बड़ी सिद्धियां की थी। तो सिद्धि उन देवताओं से प्राप्त करी थी, राक्षसों में प्राप्ति सिद्धियां कभी नहीं होती हैं। सिद्धियां देवताओं से प्राप्त की थी तो उन देवताओं के वचन झूठे हो जाते अगर मेघनाद के
बाण रूपी सर्प में श्री राम जी नहीं बनते तो यज्ञ किए, बड़े जप किए, बड़ी आराधना साधना की, तो उन साधनाओं को विफल नहीं करते रघुनाथ जी। तो खगपति जाकर नाम जपि नर काटै भव पास, सो प्रभु आवक बंध तर व्यापक विश्व निवास। तो गरुण जी से काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुण, जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार का पास काट देते हैं, संसार के जाल को काट देते हैं, भला वे व्यापक तथा संसार के निवास स्थान प्रभु जी कैसे बंधन में आ सकते हैं? ये तो अपनी इच्छा से स्वीकार किया है उन्होंने। क्यों कि भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, पार्वती बड़ी अचंभित हुई, कहा प्रभु श्री राम जी उस मायावी कामी मेघनाद के बाणों के सर्प रूपी जाल में कैसे फंस गए वो? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती सुनो, चरित राम के सगुण भवानी, चरित राम के तरकिन जाए बोधि बलवानी। अस विचार जे परम विरागी, अस विचार जे परम विरागी, राम भजय तरक सब त्यागी। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुण्य भा प्रगट कहत दुर्बादा। जाबवंत कहे खल रहु ठाड़ा, जाबवंत कहे खल रहु ठाड़ा, सुन करताई क्रोध अति बाढ़ा। क्रोध अति बाढ़ा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती ये राम के सगुण चरित्र हैं, सगुण हैं, निर्गुण नहीं हैं, सगुण दिखाई देते हैं। तो चरित्र है, इनमें बुद्धि बल वाणी से तर्कना नहीं हो सकती। ऐसे विचार करके परम बैरागी हैं, वे सब प्रकार की तर्कना को त्याग करके वो प्रभु का भजन ही करते हैं। क्यों? परंतु चूंकि कैसे हुआ ये सब नहीं करते, वो केवल सबको मानते हैं। क्योंकि मसकें करें बिरंच प्रभु, अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम भजें परवीन। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे कहकर के भगवान भोलेनाथ पार्वती को कथा कहते हैं कि परम बैरागी हैं। और परम बैरागी कौन है? जो सब को त्याग करके, तर्कनाओं को, वासनाओं को, सब जो कुविचारों को त्याग करके केवल एक ब्रह्म की निष्ठा से जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, विश्वास करते हैं अपने इष्ट में, वो परम बैरागी है। तो मेघनाद ने श्री राम जी लक्ष्मण जी को बाणों के सर्प से बांध दिया, नागपाश में बांध दिया। और फिर दुर्वचन कहता हुआ प्रकट हुआ, दिखाई देने लगा, अदृश्य था ना। तो उस समय जामवंत कहने लगे, दुष्ट ठहर जा, रुक जा, तुझे मैं देखता हूं। अच्छा, जामवंत जी फ्री थे, अंगद, नल, नील, हनुमान
सबको उसने बाणों से घायल कर दिया। जामवंत क्यों रह गए कि जामवंत को समझा ये बूढ़े हैं, क्या इनको मारना है। तो बूढ़ अच्छा जामवंती ललकारने लगे मेघनाद को। तो मेघनाद कहने लगा अच्छा बूढ़ भयो, बूढ़ जान सट छाड़े तो ही लागे से अधम प्रचारन मोही। अरे मैंने बुढ़ा जान करके तुझे छोड़ दिया, तू ही मुझे धमकाने लगा, तू ही मुझे ताड़ने लगा। अस कई तीव्र त्रिशूल चलावा, जांबवंत सो कर गही धावा। ऐसा कहकर के तीव्र त्रिशूल का प्रहार किया जामवंत जी के ऊपर मेघनाद ने। पर हा 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 जामवंत जी क्या, उन्होंने त्रिशूल को छिना करके फेंक दिया और मेघनाद का पैर पकड़ा और घुमा दिया ऐसे करके। जामवंत बूढ़े हैं और पैर पकड़ के घुमा दिया मेघनाद को और धरती पर पटक दिया और उठाया त्रिशूल कि मारे मेघनाद की छाती, पराधरण घुरमित सुरघाती। पुनर्साई कही चरण फेरावा, मही पछारे निज बल दिखरावा। पर प्रसाद सो मरे न मारा, तब प्रभु कही लंका पर डारा। यहाँ देवर से गरुड़ पठावा, राम समीप सपति चल आवा। चले आवा। वह शूल मेघनाद की छाती पर मारा, जिसके आघात से देवताओं का घातक घूम करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और फिर जामवंत जी ने मेघनाद का पैर पकड़ा और घुमा करके फेंक दिया। जामवंत जी क्रोधों को दो टांग पकड़ कर घुमाया, पृथ्वी पर पछाड़ करके अपना बल दिखा दिया कि देख, जो बूढ़ा था उस बूढ़े की ताकत देख ले। बर प्रसाद सो मरे न मारा, मर तो जाता परंतु उसको वरदान था, उसको मारेगा कौन, ये वरदान था मेघनाद को। तो वरदान के कारण वो नहीं मरा। तब टांग पकड़ करके लंका में फेंक दिया। इधर नारद जी ने गरुण जी को भेजा और कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ, प्रभु श्री राम जी नागफांस में बंधे हैं, जाओ तुम्हारे लिए भरपूर भोजन की व्यवस्था है, खा लो जाओ सब सर्पों को। तो उधर में गरुण जी आते हैं। कहूं भवानी तब सिर नाई, शक्ति से लोचन के ही विधि पाई। तब शिव कहन लगे इतिहासा, मन प्रसन्न करे सुखद निवासा। मेघनाद तब कीन अपारा, तब देवी पर मांग उचारा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेघनाद के सुनऊ भवानी, यान लोपति जय सुखदानी। यान लोप दीजे सुखमान। तब सिर नमा के पार्वती जी बोली, हे सदाशिव शंकर, मेघनाद
कि मरने पर सुलोचना सती हुई, वो सत्य है? तो भगवान शंकर कहने लगे हाँ। तो वो कैसी हुई? तो भगवान भोलेनाथ तो मुस्कुराने लगे। तो पार्वती कहने लगी नाथ मुस्कुराने का कारण तो बताओ। कहने लगे बस यही है, तुम जानती सब हो, सब कुछ जानती हो, परंतु तुम्हें कथा सुनने का बहुत शौक है। तब सुख के धाम शिवजी मन प्रश्न करके इतिहास कहने लगे, सुनो भार्या, मेघनाद तप की न पारा, तब देवी बर मांग उचारा। एक समय मेघनाद ने देवी का बहुत बड़ी तप और आराधना तपस्या की। तो देवी प्रश्न हुई, उसने कहा मेघनाद तेरी तपस्या से मैं प्रश्न हूं, तू वरदान मांग ले। मेघनाद कहे सुनो भवानी, यान लोप दीजिए सुखमानी, मुझे ऐसा यान दो, ऐसा रथ दो जो दिखाई न दे किसी को, उस पर मैं बैठ करके युद्ध करूं और उस समय बैठा रहूं तब तक युद्ध पे मैं जीतता रहूं। मेघनाद बोला हे सुखदायिनी भगवती सुनिए, जो वरदान देती हो तो मुझे ऐसा रथ दो कि जो किसी को न दिखाई दे। तेई पर चढ़ सन्मुख जय धावो, बिना प्रयास मारते ही लावो, रथ दीनो देवी सुख पाई, कहो सदा रखियान छिपाई। और उस रथ पर चढ़ में जिसके साथ लड़ूं, बिना परिश्रम के उसे मार डालूं, ऐसा रथ दे दो। तो ये सुन देवी सुख पाकर के रथ दिया और कहा कि इसे सदा तुम छिपा के रखना, दिखाना मत और बताना मत। परे कठिन रण जब कहूं आई, तब यही मैं चढ़ करे लड़ाई। जब प्राणों पर तुम्हारे बीते तभी इस रथ को निकालना। चीज का ध्यान रखना क्या कि जो 12 बरस तक अन्न, नींद और स्त्री तीनों का त्याग करके व्रत धारण करेगा, उसके सामने जाकर के युद्ध मत करना, नहीं तो समझ ले वो तेरा काल है काल। ये कहकर के देवी अदृश्य हो गई। रथ को लेकर के मेघनाद लंका में आ गया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।